हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और टाइम एंड वर्क का हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स। कंडीशनल बेस्ड ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर शर्त दे दी जाती है। उसने 3 दिन काम किया, फिर वो काम छोड़ के चला गया, फिर बी आ गया, बी ने 4 दिन, मतलब कंडीशन डाल दी जाती है उसमें। उन कंडीशंस को फॉलो करना है। बाकी आपको दो चीज़ें ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमेशा ध्यान रखें। वो क्या होता है देखिए, एक तो आपको टोटल वर्क निकालना है ज्यादातर, और टोटल वर्क निकालने के लिए तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ डेज जो होते हैं, नंबर ऑफ डेज 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क में आप नंबर ऑफ डेज का जब भाग दोगे तो रिस्पेक्टिव पर्सन की क्या आ जाएगी आपके पास, एफिशिएंसी भी कह सकते हो या काम करने की स्पीड। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को। अब हम डिस्कस कर, क्योंकि थ्योरी पोर्शन नहीं कर रहे, हम प्रश्न कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, किसी कॉन्सेप्ट को रटने से बढ़िया उस टाइप के कई क्वेश्चन कर लो, चीज क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से पढ़ना। पहला प्रश्न कह रहा है आशीष और विवेक, आप तो ए मान लो आशीष को, विवेक को मान लो बी। किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, विवेक बी है और विपिन को मान लेते हैं सी, वो कितने दिन में करता है, 16 दिन में। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लो, ये आ गया 48, 12 चौक 48 और 16 थी 48। ए प्लस बी की स्पीड कितनी आ गई, ए आशीष की स्पीड ए, विवेक की बी स्पीड आ गई 4, और विवेक की बी और विपिन की सी, तो ये इनकी स्पीड आ गई 3। कह रहा है आशीष ने 5 दिन काम किया। एक काम करो, आशीष ने 5 दिन काम किया, तो आशीष ने 5 दिन किस स्पीड से काम किया होगा, एक की स्पीड से। तो कितना काम किया, 5 ए। उसके बाद कह रहा है विवेक ने 7 दिन काम किया, तो विवेक की स्पीड तो बी है, उसने बी की स्पीड से काम किया 7 दिन। और तीसरा है विपिन, विपिन ने कितने दिन काम किया, शेष काम को 13 दिन में पूरा कर दिया, तो उसकी स्पीड तो सी है। और काम पूरा कितना हो गया, 48। बस यही क्वेश्चन हो गया। इसको दो पार्ट्स में तोड़ लीजिए। कैसे, देखो मैं बताता हूं। इसको 5A प्लस 5B प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी प्लस 11C इक्वल टू 48। क्यों तोड़ा है, क्योंकि मेरे पास a प्लस बी स्पीड दे रखी है, और a प्लस बी कब आएगी, जब मैं इसमें 5 कॉमन लूँ तो a प्लस बी बच जाएगा। और देखो वैसे ये 7 भी है ना, तो देखो ये 7 भी ही, मैंने कुछ किया नहीं है। ऐसे ही आगे इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा b प्लस सी, और प्लस 11C बच जाएगा, आगे कर देंगे 48। कोई डाउट है क्या, नहीं है। a प्लस बी की स्पीड कितनी है भैया, आप बताइए, 4। तो 5 दिन में 4 की स्पीड से 20 काम कर दिया। बी प्लस सी की स्पीड कितनी है, 3, तो 2 दिन में 3 की स्पीड से 6 काम कर दिया, प्लस 11C इक्वल टू 48। अब ये हो गया 20 और ये हो गया 6, तो 20 और 6 26। 11C इक्वल टू 48 माइनस 26 जो कि 22 होगा। C इक्वल टू 22/11 जो कि आपका आंसर है सी की स्पीड क्या आ जाएगी, सॉरी। तो अब ये पूछ रहा है बताइए विवेक, और विवेक कौन सा कैंडिडेट है, तीसरा। दूसरा जिसकी स्पीड कितनी है वही तो निकालना है, तो विवेक बी है भाई, तो बी प्लस सी की स्पीड कितनी आई, 3। सी की स्पीड 2 आई और आगे है 3, तो बी की स्पीड आ गई है 3 माइनस 2 बराबर 1। और विवेक से काम करवाना है 48, 1 की स्पीड से। आंसर कितना आएगा, 48। खत्म बात। कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन। कुछ भी नहीं था ना। अगले क्वेश्चन को करो। सुनील व विवेक की कार्य क्षमता का अनुपात है 5:3।
विवेक व राजीव के द्वारा लिए गए समय का अनुपात है 2:3। ठीक, तो एक काम कर लो भाई, इधर लिखो सुनील, इधर विवेक और इधर राजीव। सुनील की कार्य क्षमता 5:3। इनके समय का अनुपात दे रखा है विवेक और राजीव का 2:3। तो इसको अपन स्पीड को 3:2 लिख सकते हैं। इधर उधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जब बीच में सेम वैल्यू हो ना उसको 3 ही मान लो, 5:3:2। तो ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर आप दिनों का अनुपात निकालना चाहते हो तो 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आप ही बताइए, 30 आएगा। तो सिंपल सी, 30 में आप 5 का भाग दीजिए, ये तो क्या है एफिशिएंसी है, और ये क्या है टाइम का रेशियो है। 30 में 5 का भाग देंगे ये आएगा 6, 3 का भाग देंगे ये आएगा 10, और 2 का भाग देंगे ये आएगा 15। अब ये कह रहा है सुनील राजीव से 6 दिन कम लेता है। सुनील राजीव से कितने दिन कम लेता है, यहाँ तो 9 दिन कम ले रहा है। अब इसको 6 दिन बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा भाई 9 को इससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए, तो आप हो गए अक्स बराबर 6/9। इसको आप क्या कह सकते हो 2/3। और देख लो चाहे आप 2/3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है ना। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसको भी 2/3 से गुणा कर दो, इसको भी 2/3 से गुणा कर दो, इसको भी 2/3 से गुणा कर दो, तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि सुनील कितने दिन में काम करेगा 4 दिन में, ये कटेगा नहीं तो इसको 20/3 दिन में, और ये कट गया तो ये कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। मैंने आपको कहा था दिनों की संख्या गुणा स्पीड टोटल वर्क होता है। 4 को 5 से गुणा कर लो, चाहे 3 को 20/3 से गुणा कर लो, और चाहे 2 को 10 से गुणा कर लो, टोटल वर्क तो कितना आएगा 30 आएगा। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे सोल्व करते जाओ। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, प्रश्न बोल रहा है विवेक व राजीव ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है भाई, तो विवेक और राजीव दोनों की स्पीड कितनी है 3 और 2 5। 2 दिन बाद दोनों चले गए तो 5, 2 दिन में 5 की स्पीड से कितना काम हो गया, यानी कि वर्क डन अगर हम बोले 2 दिन में 5 की स्पीड से 10 काम हो गया, और टोटल काम 20 है, तो 20 माइनस 10 ये क्या आ गया 10, और ये कौन सा काम है रिमेनिंग वर्क, शेष काम। अब शेष काम किससे करवा रहा है, शेष काम सुनील से करवा रहा है, और सुनील की स्पीड कितनी है 5, काम कितना है 10, तो 10 में 5 का भाग दे दो, आपका आंसर क्या आएगा 2 दिन। और 2 दिन आपका आंसर कौन से ऑप्शन में है आप भी देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ए बी और सी मिलके किसी काम को 10 दिन में इस तरह से समाप्त करते हैं, ये लाइन इसकी कंडीशन को डिनोट करती है। इस तरह से मतलब कि 10 दिन में पूरा नहीं करते हैं, कंडीशन के हिसाब से करते हैं। इस सी केवल पहले 3 दिन काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी काम नहीं करते हैं। जब तक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये नहीं करा कि केवल ये ऐसे नहीं करा कि केवल सी पहले 3 दिन काम करता है, ये केवल है ना, ये जो दे रखा है आपको ये दिनों की संख्या से पहले है, सी से पहले नहीं है। इस हिंदी आती है तो थोड़ा समझना कि केवल सी पहले 3 दिन काम करता है, लिख रहा हूं मैं, टाइम एंड वर्क है, केवल सी पहले 3 दिन काम करता है, और सी केवल पहले 3 दिन काम करता है। दोनों वाक्यों में क्या अंतर है आप ही बताओ जरा। हालांकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, लेकिन कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, और कंडीशन कब समझी जाती है
जब आपको क्वेश्चन का सेंटेंस कह क्या रहा है, उस बात को जब तक आप नहीं समझोगे ना, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। हमें कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है आप ही बताइए, फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है या सेकंड? सी केवल पहले दिन काम करता है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा। इसका मतलब ये है कि सी केवल पहले 3 दिन काम करता है। इसका मतलब सी तो शुरुआत के 3 दिन ही करता है, लेकिन इसका मतलब ए और बी भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कह दो क्या पता बी कर रहा हो, क्या पता ए कर रहा हो, क्या पता ए सी ही कर रहा हो, तो ये दिमाग आपको नहीं लगाना है। हाँ, ये कहता केवल सी पहले 3 दिन काम करता है, इससे तो ये बात क्लियर हो रही थी कि भाई पहले 3 दिन सी के अलावा बाकी में से कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सी ही काम कर रहा है। तो ये बात समझाने के लिए मैंने लैंग्वेज लिखी है। तो अब आप देखो करते हैं। तो क्या कह रहा है, सी केवल पहले 3 दिन काम करता है तथा उन 3 दिनों में काम का 37/100 भाग पूरा हुआ है। एक बात बताओ, मैंने अपनी संपत्ति का 37/100 भाग दान में दे दिया, तो इसका मतलब यही तो होगा कि 100 मेरे पास अगर टोटल रुपए थे तो मैंने उसमें से 37 दान में दे दिए। तो यहां आप टोटल वर्क किसको मान लो, 100 को। शुरुआत के 3 दिन और अंतिम 7। शुरुआत के 3 दिन काम कौन कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। कितना काम कर रहे हैं, 37। और अंतिम बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, आप ही बताओ, 63। अब एक बात बताओ, इसका मतलब बी और सी की स्पीड कितनी होगी ताकि 63 काम हो जाए? बी और सी की स्पीड अगर 9 होना तो 7 दिन में 63 काम हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। इसका मतलब बी और सी की स्पीड कितनी हो, 9। तो देखो सीधी बात, इसका मतलब 3 दिन में बी और सी की स्पीड अगर 9 है तो 27 काम तो बी और सी ही कर रहे हैं, टोटल 37 है। तो इसका मतलब 10 काम को कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कितने दिन में, 3 दिन में। तो इसका मतलब ए की स्पीड कितनी है, 3। सही है, 1/3 दिन। अब आपको बी और सी की स्पीड भी निकालनी है। देखो दे रखा है आगे सेंटेंस, यदि ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर है, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। अगर ए की स्पीड को ए मानूं, बी की स्पीड को बी मानूं, तो ए की स्पीड से 5 दिन में किया गया काम बी की स्पीड से 4 दिन में किए गए काम के बराबर है। ए के बट्टा में बी ले आएंगे, जो कि 4/5 आएगा। और देखो ये आ गया इनकी स्पीड का अनुपात। कोइंसिडेंटली दोनों का योग 9 हो रहा है। अगर नहीं होता तो करते हम, जैसे मान लो कि अगर यहाँ 18 होता तो हम इसको ऊपर 4 को 2 से और नीचे 5 को भी 2 से गुणा करते, ताकि 8 और 10 18 हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कोइंसिडेंटली अपना यहाँ योग भी 9 ही चाहिए। और इन इसने जो कंडीशन दी है, जो एक कंडीशनल सेंटेंस दिया है, यहाँ से भी आपको 9 ही मिल रहा है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत। अब आप ये बताओ, ये क्या कह रहा है, सबसे तेज गति से काम करने वाला व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? किस काम को, 100 को, 100 काम को। अब सबसे तेज स्पीड ये तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 सही है, 1/3 दिन। ये भी नहीं है। इसका मतलब कौन सी है, 5 की स्पीड से 100 काम को कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैंने कहा था जहां डाउट हो पूछ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट में क्लियर करो। सुनील किसी काम को शुरू करता है, 4 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद विवेक को बुलाया जाता है और वो उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। सुनील की स्पीड एस है और विवेक की स्पीड बी है। तो देखो एस की स्पीड से 4 दिन में काम, और वी की स्पीड से 18 दिन में काम। समाप्त कर लेते हैं, देखो लिख रखा है। अब ये दोबारा कंडीशन क्या लगा रहा है कि यदि सुनील 6 दिन काम करके छोड़ देता, यानी कि सुनील 6 दिन काम करता, तो फिर विवेक उस काम को 12 दिन में निपटा लेता। लेकिन काम तो दोनों तरफ ही बराबर है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो 6s में से 4s घटाओगे तो 2s बचेगा, और 18v में से 12v घटाओगे तो 6v बचेगा। s/v इक्वल टू 6/2, जिसको आप 3/1 कहेंगे। मेरा पहला टारगेट क्या था, एफिशिएंसी।
यानी कि इनकी काम करने की स्पीड का अनुपात निकालना है। काम करने की स्पीड निकाल ली तो फिर उससे टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको अभी ये जो बताया है, मैंने बोला ये भी क्या है टोटल वर्क और ये भी क्या है टोटल वर्क। स्पीड आपके पास आ गई है तो एस की जगह आप क्या रखोगे 3 और वी की जगह आप क्या रखोगे 2। देखो मैंने यही कर दिया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी 12 + 18 यानी टोटल वर्क कितना आ रहा है 30। अब कोई कहते भाई मैं तो यहाँ से करूँगा, हालांकि एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ 3 गुणा और यहाँ कर देता हूँ 1, सॉरी ये तो 12 ही था ना, यहाँ कर देता हूँ गुणा 1। तो 36 18 + 12 ये भी 30 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, चाहे ये बराबर का निशान का मतलब ये है कि चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, टोटल वर्क तो क्या आएगा बराबर ही आएगा। तो आपको दोनों तरफ करने की जरूरत नहीं है, आप एक तरफ कर लीजिए। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था कि किसी को ये डाउट हो कि इधर की साइड में अलग वैल्यू आ रही है इधर की। और हाँ, अगर इधर की कभी आपको लगे कि आपका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो इधर की साइड की वैल्यू और इधर की साइड की वैल्यू चेक कर लीजिएगा। अगर अलग अलग आ रही है तो आपने डेफिनेटली जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो गलत निकाला। दैट्स इट। टोटल वर्क 30 आ गया। अब क्या रह गया यार, 30 को 3 की स्पीड से काम कराओगे, सिंपल सी बात है। सॉरी, 30 को 3 की स्पीड से काम कराओगे 10 दिन में कर देगा। और एक बंदा जिसकी स्पीड 1 है वो 30 दिन में कर देगा। 10 और 30 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपका आंसर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 आ गया, 16। सुनील किसी काम को 10 दिन में, विवेक उसको 12 दिन में, विपिन उसको 15 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो। तो ठीक है, ए बी बोलने की जरूरत ही नहीं है, तीनों के दिन दे रखे हैं तो आप वैसे भी स्पीड निकाल लोगे। ये रहा सुनील, ये रहा विवेक और ये रहा विपिन। ठीक है, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकाल लो, मैंने कहा था एलसीएम टोटल वर्क आता है जो कि 60 होगा। 60 क्या है टोटल वर्क है, इसकी स्पीड 6 आ गई, इसकी स्पीड 5 आ गई और इसकी स्पीड 4 आ गई। अब आगे स्टार्ट हो जाती है साहब कंडीशन। क्या कंडीशन दी है देखो, आप पढ़िए ध्यान से। तीनों ने मिलके काम शुरू किया, चलो बढ़िया है, तीनों से करवा देते हैं, सुनील से भी करवा देते हैं, विवेक से भी करवा देते हैं और विपिन से भी करवा देते हैं। तीनों ने मिलके काम शुरू किया, ये कर लिया साहब। काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद विवेक काम छोड़ के चला जाता है। अच्छा, सुनील को तो काम के प्रारंभ के 2 दिन बाद और विवेक को काम समापन के 3 दिन पहले काम छोड़ के जाना पड़ता। चलो पढ़ते हैं। तो देखो 2 दिन बाद तो कौन चला गया साहब, कौन चला गया, ये आज थोड़ी, हाँ देखो सुनील चला गया है कितने दिन बाद 2 दिन बाद। अब ये दोनों काम, मान लो यहाँ काम पूरा हो रहा था और 3 दिन पहले विवेक भी चला गया, अब मतलब यहाँ विवेक नहीं, मतलब अंतिम 3 दिन काम कौन कर रहा है, आप ही सोचो कौन कर रहा है, विपिन कर रहा है। अब देखो शुरुआत के 2 दिन जो काम हुआ है वो किस किसने किया है, तीनों ने किया है। तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 की स्पीड से 2 दिन में 30 काम हो गया है। अंतिम 3 दिन किसने काम किया है, सिर्फ विपिन ने किया है जिसकी स्पीड है 12, 3 चौक 12, 30 और 12 42 काम हो गया है। तो फिर शेष 60 में से घटाएंगे, 18 काम किस किसने किया है, विवेक और विपिन ने, जिनकी स्पीड 5 और 4 9, 9 की स्पीड से 18 काम को कितने दिन में करेंगे 2 दिन में। तो देखो इधर भी 2 दिन आ गए, तो 2 2 और 3 टोटल कितने आ जाएंगे 7 दिन। कौन सा ऑप्शन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुनील व विवेक किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही एलसीएम मेथड, कुछ ही नहीं है, नाम लिख लो आप तो, सुनील प्लस विवेक, इधर विवेक और विपिन,
और इधर तीनों हैं, तो सुनील प्लस विवेक प्लस विपिन। देखो ये तो 8 दिन में कर सकते हैं, ये 12 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिल जाए तो सब 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। एलसीएम आ रहा है 24। अब एलसीएम 24 आ रहा है तो एफिशिएंसी आप निकाल ही लोगे। 8 3 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। अब एक बात बताओ, सुनील विवेक और विपिन तीनों की एफिशिएंसी अगर 4 है, इसमें से सुनील और विवेक की एफिशिएंसी घटा दें तो फिर विपिन की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 4 माइनस 3 बराबर 1। और विपिन की एफिशिएंसी अगर इसमें से घटा दें तो सीधी बात है विवेक की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? ये दो में से एक को घटा दो तो विवेक की एफिशिएंसी भी सीधी बात है, ठीक है, एक बचेगी। ये तो किसको किस, और फिर सुनील की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? एक और एक दो, तो सुनील की एफिशिएंसी भी कितनी है? 1 है। सॉरी, यहाँ गलती कर दी ना मैंने कोई बात नहीं। देखो सुनील की एफिशिएंसी क्या आएगी? विवेक की एफिशिएंसी 1 घटाओगे ना, 2 में से 3 में से 3 में से 1 घटाओगे तो सुनील की एफिशिएंसी आएगी 2। अभी किस किस से काम करवाना चाह रहा है? सुनील और विपिन। तो विपिन की एफिशिएंसी 1, सुनील की एफिशिएंसी 2, दोनों की 3, और 3 की स्पीड से 24 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 8 दिन में। आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 है। अल्टरनेट वर्क, ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेट वर्क के टाइप का क्वेश्चन है। देखो बता, इसको लिख दीजिए वैसे, अल्टरनेट वर्क। अल्टरनेट वर्क का मतलब ये है, बता ही देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में, और सी उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 60 ही आएगा। इसका 3, इसके 2 और इसकी स्पीड आ गई 1। कह रहा है ए तो अकेला काम शुरू करता है, लेकिन कार्य के प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। मतलब देखो, आज ए ने किया, कल भी ए ने किया, अब ए बी सी ने किया, फिर वापस ए ने किया, फिर वापस ए ने किया, अब ए बी सी ने किया, फिर ए ने, फिर ए ने, फिर तीनों ने। ऐसे चल रहा है सीक्वेंस। देखो ए ने काम किया यानी 3 की स्पीड से, बी फिर दोबारा दोबारा 3 की स्पीड से काम हुआ है, क्योंकि ए तो 3 की स्पीड से काम करेगा। तीनों 3 और 2 5 और एक 6 की स्पीड से, फिर 3, फिर 3, फिर 6, फिर 3, फिर 3, फिर 6। इसका मतलब क्या है कि एक, देखो 3 और 3 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 6 12, ऐसे 12 12 कितनी बार बनेगा? 12 12, ऐसे 5 बार करेंगे ना तो 60 काम पूरा हो जाएगा। कितनी बार करेंगे? 5 बार। और सिंपल सी बात है, हर एक पेयर में 3 दिन होते हैं, तो 5 में कितने होंगे? 15। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 15 दिन। ये अल्टरनेट वर्क। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम के आधे भाग को 5 दिन में कर सकता है, तो एक बात बताओ, ए आधे भाग को 5 दिन में कर सकता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? 5 गुणा 2 बट्टा 1 जो आएगा 10 दिन। ऐसे ही बी किसी काम के 2 बट्टा 5 भाग को 9 दिन में कर सकता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? 9 गुणा 5 बट्टा 2 यानी कि 45 बट्टा 2। ऐसे ही सी है, सी का देख लो क्या बता रहा है। सी कह रहा है उसी काम के 2 बट्टा 3 भाग को 8 दिन में कर सकता है, 2 बट्टा 3 भाग को 8 दिन में कर सकता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? यानी कि 8 गुणा 3 बट्टा 2, ये कट गए 4 बार और 12 दिन में। मतलब ये सीधी बात भाई, क्या सीधी बात ये है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 45 बट्टा 2 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बस खत्म बात। अब क्या कह रहा है? तीनों मिलके एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो भाई एक काम करो, 10
45/2 और 12, एलसीएम क्या आएगा इसका? देखो नीचे वाले बट्टा 2 को बाद में ही देखेंगे। 10, 45 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 180 आएगा सर। तो 10 का 180 में भाग देंगे तो जाएगा 18 बार। 45 का 180 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, लेकिन 45 का नहीं दे रहे हम, 45 के भी आधे का दे रहे हैं। इसका मतलब ये भाग जाएगा 8 बार। और 12 का 180 में भाग देंगे तो 15 बार। तो 15 और 18, 33 और 8, 41। ठीक है, 41 की स्पीड से तीनों जने काम करेंगे 180 काम को, तो कितने दिन में पूरा होगा बताओ? लगभग कितने दिन में पूरा होगा? ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं, ध्यान रखना। 41, 4 एकम 4, 41 और 164, बच गए 16, बच गए 16। अब आगे जीरो उतारेंगे तो 41 दिए मतलब 4.3 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वैसे देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, बीयूसी काम के 2/5 भाग, यानी 9 पंजो 45/2 और ये 8 3 24/2 12 और ये आ गया 5 दूनी 10। ठीक है, एलसीएम 180 आ रहा है। 180 में 10 का भाग दे रहे हैं 18 आ रहा है। 45/2 नहीं 45 का भाग दे रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो 22.5 का भाग देंगे तो 8 आएगा, सीधी बात। ठीक है, और 12 का भाग देंगे तो 15 आएगा। 15, 8, 23 और 18, 41। 41 का भाग 180 में देंगे तो 4.3 दिन आएगा। 4.3 दिन मतलब 4 दिन तो काम हो गया, अगले दिन भी काम करेंगे। तो इसको लगभग 4 मत लेना, 5 लेना, क्योंकि देखो ये दिनों की संख्या है न कि पैसे हैं। ठीक है, 5वें दिन आना ही पड़ेगा। तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन वाला ऐसा कभी दिनों में इतना ज्यादा देता नहीं है, बल्कि आंसर आपका 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आशीष किसी काम को शुरुआत करता है, 2 दिन बाद छोड़ दे। विवेक शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। अगर आशीष इस काम को 3 दिन के बाद छोड़ता तो शेष काम को विवेक 6 दिन में पूरा करता। हो गया यार, आशीष की स्पीड ए मान और 2 दिन आशीष काम कर रहा है ए की स्पीड से, फिर विवेक उस काम को 9 दिन में बी की स्पीड से पूरा कर देता है। कह रहा आशीष अगर 3 दिन काम करता तो विवेक उस काम को 6 दिन में पूरा कर देता। स्पीड का अनुपात निकाल लो। तो 2a में से 3a गए तो a बच गया, 9b में से 6b गया तो 3b बच गया। a/b बराबर 3/1। स्पीड है, रख लो कहीं भी, सिंपल सा भी करवाया था ना। यहाँ रख दो 3 और यहाँ रख दो 1, 2 3 6 और 9, टोटल वर्क कितना आ गया? 15। दोनों जने जब 3 का भाग दोगे 15 में तब तो आएगा 5 और 1 का भाग दोगे तो 15, आंसर आएगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुनील किसी काम के 6/7 भाग को 2z घंटों में पूरा करता है। ठीक है वैसे, ठीक है, 6/7 भाग को सुनील कितने दिन में पूरा करता है? 2z घंटों में। ठीक है, अब शेष काम को, और अगर शेष काम को 1/7 काम विवेक कितने टाइम में पूरा करेगा, ये तो पूछ रहा है। अगर डबल स्पीड से काम करे तो एक काम करते हैं, सीधी सी बात, 6/7 भाग को 2z घंटों में पूरा करता है सुनील। ऐसे तो एक चाहो तो आप इसको M1D1H1 तरीके से भी कर सकते हो, MDH वाले मेथड से, ये आपको मैंने वो बताया नहीं है। तो फिर देखो कैसे करेंगे, आपको बताता हूँ। अच्छा पर 6/7 भाग को 2z टाइम में करता है तो एक भाग को कितने टाइम में करेगा? 2z इंटू 7/6। ठीक है, कितना आ गया? 7z/3, क्योंकि ये कट जाएगा। और एक बात बताओ, 6/7 भाग को अगर सुनील पूरा कर रहा है तो 7 में से 6 को सुनील पूरा कर दिया तो 7 में से 1 को कौन करेगा? विवेक। तो देखो 1/7 काम को सुनील ही करता अगर,
तो कितना टाइम लगा था? 7z इंटू 3, ठीक है, इंटू 1/7, ठीक है, तो कितना टाइम लगा था? z/3 टाइम। लेकिन विवेक ने क्या कहा? विवेक तो उससे डबल स्पीड से काम करता है भाई साहब। डबल स्पीड से काम करता है तो टाइम आधा हो जाएगा। जो z/3 है ना, वो z/6 हो जाएगा। तो कितने टाइम में काम निपटा देगा विवेक? 1/6 इंटू जेड। आंसर क्वेश्चन नंबर 22 है, आशीष तथा विवेक दोनों मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं उस काम को आशीष अकेला 5 से 1/3 घंटे ज्यादा लेता है। विवेक अकेला कार्य करते हुए आशीष तथा विवेक से 8 से 1/3 घंटे ज्यादा लेता है। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि दो जनों से मिलके एक जना इतना टाइम ज्यादा लेता है, तो उसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। पहले तो एक बात बताओ, जैसे आशीष है, वो अगर किसी काम को पूरा करने में, आशीष और विवेक सॉरी, किसी काम को पूरा करने में x टाइम लेते हैं, मान लो x घंटे पर बता रहा हूं, और उसी काम को आशीष अकेला करता है x प्लस 5 से 1/3 को आप 16/3 भी कह सकते हो, x प्लस 16/3। ऐसे ही विवेक अकेला किसी काम को, उसी काम को दोनों से ज्यादा कितना टाइम लेता है? x प्लस 8 से 1/3, और 8 से 1/3 को आप क्या बोलोगे? 25/3, x प्लस 25/3। ये दोनों का टाइम आ गया। अभी पहले पूछ रहा है, बताओ दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, तो देखो दोनों मिलके उस काम को x घंटे में पूरा करेंगे, लेकिन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि x प्लस 16/3। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो आप तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो, अगर अल्जेब्रिक वैल्यू हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो स्पीड क्या क्या आएगी, आप ही सोचिए। स्पीड देखो, तीनों की संख्या का टोटल वर्क में भाग देंगे, इसकी स्पीड तो आएगी x प्लस 25/3, और इसकी स्पीड आएगी x प्लस 16/3। ठीक है, तो देखो x प्लस 16/3 की स्पीड से, अब हाँ सॉरी, टोटल वर्क कितना है? x प्लस 16/3, x प्लस 25/3, इसमें दोनों की म्यूचुअल स्पीड कितनी हो गई? 2x प्लस 16 और 25 41/3। जब टोटल वर्क में दोनों की स्पीड का भाग दोगे ना, तो टोटल आवर्स आएंगे जो कितने थे वैसे भी। x ये देखो, ये दे रखा, ये आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी जिससे आंसर आ जाएगा। ये मैं करूंगा, ये आपके कंफ्यूजन ना आए। देखो x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, x को 25/3 से गुणा करो, 25/3x। अब 16/3 को x से गुणा करो तो 16/3x, और 16 और 25 को गुणा करके बट्टा में आ जाएगा 9। अब एक काम और करो, इस x को गुणा कर दो इससे, तो 2x स्क्वायर प्लस 41/3x। तो x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में से घटाएंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर 25 और 16, ये 41/3x देखो कट गए क्या? तो कहने का मतलब क्या है, x स्क्वायर बराबर क्या रह गया? 16 गुणा 25/9। तो x बराबर क्या आएगा? 16 गुणा 25/9 का अंडर रूट। माइनस कभी दिनों की संख्या हो नहीं सकती, इसलिए प्लस प्लस ही लेना पड़ेगा। तो देखो 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, और 9 का अंडर रूट 3, चारों पंजों 20/3, यानी 6 सही 2/3 दोनों को
लगेंगे, जो कि आपका सेकेंड आंसर है। और मैंने क्या कहा था, अगर डायरेक्ट करना है तो एक काम कर लेना, क्या 5 से ही 1/3 को लिखो, जो कितना होता है 16/3। 8 से 1/3 को लिखो 25/3, और दोनों का वर्गमूल ले लो, ये डायरेक्ट है। तो 16 का बाहर 4 आएगा, 25 का 5 और 3 और 3 9 का बाहर आएगा 3। तो आपका 20/3 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, जो कि 6 से 2/3 हो। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अपन क्या करते हैं, पूरी क्वेश्चन करते हैं, जो करने की जरूरत नहीं है, पता जरूर होना चाहिए। सीधे करें तो अच्छी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। आशीष और विवेक दोनों मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, आशीष अकेला उस काम को 8 घंटे में कर लेता है, विवेक अकेला उस काम को दोनों से मिलकर 4.5 घंटे में करता है। एक काम करो ना, 8 4 दूनी 8 हो जाएगी, इसको 9/2 लिख सकते हैं। काट दो, अंडर रूट तो लेना ही है। 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में। और आशीष अकेला 8 घंटे ज्यादा लेता है, तो 6 और 8 14 दिन कौन ले 14 घंटे कौन लेता है, आशीष। और 10.5 घंटे कौन लेता है, विवेक। जोड़ देंगे ना हम। ए बी और सी किसी काम को 16 12 से 4/5 और 32 दिन में पूरा कर लेते। तो एक का टाइम इधर लिख लेते हैं हम 16, बी का टाइम लिख लेते हैं 12 से 4/5, जिसको हम 64/5 भी कह सकते हैं। और सी का टाइम है 32। तीनों का एलसीएम ले लो, 64 आएगा। 16 का 64 में भाग दो 4 बार, 64 का 64 में भाग दोगे ना तो 1 आएगा, लेकिन नीचे 5 भी है। और 32 का 64 में भाग दोगे तो 2 बार। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया, सी ने भी किया। ये लो, काम शुरू होने के 4 दिन बाद कौन कौन काम छोड़ के चला गया, ए। ए तो ठीक है, अब बी, ए नहीं रहा, अब कौन चल रहे हैं, बी और सी। अब कह रहा है काम पूरा होने से 3 दिन पहले कौन चला गया, सी। बी चला जाता है, मतलब अंतिम 3 दिन कौन काम कर रहा है, सी कर रहा है। अब ये पूछ रहा है बताओ पूरा काम कितने दिनों में हुआ। अरे यार, वो तो करवा दिया, वैसा ही प्रश्न है। तीनों की स्पीड 4 5 9 और 2 11। 4 दिन में कितना काम हो गया, 44। लास्ट के 3 दिन में काम 2 की स्पीड से हो रहा है 6। 44 और 6 50, तो काम कितना था, 14। इस 14 काम को कौन कौन कर रहे हैं, बी और सी। 14 काम को बी और सी 5 और 2 7 की स्पीड से कितने दिन में करेंगे, 7 2 दिन में। तो देखो 4 + 2 6 + 3 9 दिन। सेकेंड आंसर आपका। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पर्सन कंफ्यूज कर ही नहीं रहा, आप ही कंफ्यूज। सुनील अपने लोन को x घंटे में काट सकता है, लेकिन 2 घंटे बाद बारिश आ जाती है, लोन का बिना कटा हुआ भाग क्या है। ये लो, एक रीजनिंग का सा प्रश्न लग रहा होगा, टाइम एंड वर्क का ही है वैसे।